अगर मान लीजिए मैं आऊं यहाँ पे और मैं सिर्फ अपनी बात कहते जाऊं आपको कह अपनी बात कहते जाऊं सिर्फ, हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अरुण जी ने कोई प्रश्न किया मेरे से, या अचिन जी ने कुछ प्रश्न किया, मैंने इग्नोर कर दिया, हाँ मैं ठीक है बाद में बात करूंगा, बाद में बताऊंगा, और मैंने उस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया, टाल गया। तो क्या मैं एक गुड लिसनर हूं? नहीं। तो मुझे, अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे सुनना भी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं कि ये बहुत रेयर क्वालिटी लोगों में मिलती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे वक्ता हों और अच्छे श्रोता हों। वक्ता और श्रोता, वक्ता जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर, श्रोता जिसको हम कहते हैं गुड लिसनर। जैसे आप हैं सर, सर हाँ दोनों गुण आप पे है, फूट फूट के भरिए। अब अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा सुन सकता हो। ये भी ये बात मैं आपकी बात से रोहित जी बिल्कुल सर दोनों पर निर्भर करता है सर, सुनने वाला और हाँ दोनों पे निर्भर ज्यादा अच्छा वो होगा जो दूसरे की बात सुन के वो बात करेगा, वो अच्छा वक्ता है। नहीं वो है, लेकिन रोहित क्या होता है, कई बार ऐसे लोगों को आपको मिलेगा कि उनको जितना आता है ना, जैसे किसी व्यक्ति को हमको अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे जो है बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मैंने काम किया है, बैंकिंग के बारे में पता है। अब अचानक से कोई ऐसा विषय आ गया बैंकिंग की बात करते करते कि मान लीजिए खेल की बात आ गई, मान लीजिए जो है पॉलिटिक्स की बात आ गई, मान लीजिए कि किसी विषय पे या इकोनॉमी की बात आ गई। अब मैं हमेशा चाहूंगा, चूंकि ना तो मुझे इकोनॉमी आती है ना मुझे मान लीजिए खेल आता है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं चूंकि वक्ता हूं ना, मैं बोलने वाला हूं, तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि मैं ऐसी बातें करूं ताकि आप लोगों का ध्यान दूसरी जगह पे जाए ही नहीं। तो क्या होता है उसमें प्रोसेस, अगर मैंने मौका दे दिया, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको मौका दे दिया कि भाई ठीक है आप बोलिए, अब आपको लग रहा है कि जैसे इसमें इकोनॉमिक्स भी अगर थोड़ी सी शामिल कर ली जाए तो उसके बारे में, अब चूंकि मैं तो डर रहा हूं कि मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये करें, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता जाऊंगा और मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि आप अपनी बात कहो, क्योंकि मुझे डर इस बात का होगा कि अगर आपको मैंने मौका दे दिया तो आप तो इकोनॉमिक्स की बात करने लोगे, आप इकोनॉमिक्स की बात। हाँ शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? नो सर। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, जो जैसे आपने कहा ना, किसी ने कहा कि मैं ध्यान नहीं दे पाया कि किसने कहा कि एक जो अच्छा श्रोता होगा वो अच्छा, सॉरी वक्ता होगा वो अच्छा श्रोता भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सच्चाई, पूरी सच्चाई नहीं है, जनरली होता है ऐसा, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है। कई बार वक्ता जो होता है ना, वो हाँ जी अरविंद सर, जो कल आपने चेक के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी ना, वो हमारी कल ही कंफर्म हुई। उससे पहले हम प्रॉपर समझे नहीं थे, पढ़ाए बहुत दिन से जा रहे थे। नहीं तो पूछ लो, जहाँ जितने भी है ना उनमें से आधे से ज्यादा यही कहे। नहीं हो सकता है भाई, मैं देखिए, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारी वो होंगी, मेरा एक प्रयास ये था कि ऐसी चीज़ों को मैं आपसे बता सकूं, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपकी रोज़मर्रा की जीवन में ये आपको करना ही है। जब आप बैंक से जुड़ गए हैं तो आप चाहे उसको चाहें या ना चाहें, आपको तो कम से कम उसमें क्या चीज़ें देखनी है क्या नहीं देखनी है। अगर कल समय मिलेगा, कल मेरे पास शेड्यूल आ गया है, तो अगर उसमें कल हम लोग कुछ कोर्ट केसेस की बात करेंगे, इसी चेक के पेमेंट और उसके बारे में, तो थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। आज तो मैं आपको बात कहूँ तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा व्यवहार विज्ञान की। जी उसी पे हमारा पूरा ध्यान है। जी बिल्कुल सर। तो अभी देखो क्या है दोस्तों कि
हमको क्यों ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग जो है ध्यान से तभी अगर किसी, जैसे मैंने आपको, तो मेरे शब्दों से ही तो आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे, उसका मतलब